पक्ष में 3, 2, 1। मानकर समझिए वर्तमान का सदन है और सदन है एक्स के मन का, और एक्स कौन है? तो एक्स है एक पत्रकार है, बहुत फेमस है। मतलब क्या वो रेशनल ह्यूमन है, और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि समाज के अंदर जो उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनी रहे। दूसरी चीज, वो अवगत है किस चीज से? जो हिटलर ने जितने भी एक्ट किए थे उन एक्ट से। और हिटलर के एक्ट कौन से है इसको समझिए। हिटलर के जो एक्ट है उसके अंदर सबसे पहला काम उसने किया था कि उसने रेस की सुपरमेसी की बात करी, यानी एक रेस सुपीरियर होगी और एक इंफीरियर होगी, जिसके अंदर उसने उस रेस को दबाने के लिए इनह्यूमन एक्ट किए, जेनोसाइड किए। जेनोसाइड किस माध्यम से? असाइलम के माध्यम से। कांच के चैम्बर में बंद कर देता था और बहुत बुरी तरीके से मारता था और हंसता था उस पे। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप में इनह्यूमन एक्ट को बहुत बढ़ावा देता है। एक और समझिए, उसने जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसको इनिशिएट किया था। मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 होने का जो इनिशिएशन पॉइंट था वो भी उसी ने शुरू किया। मतलब क्या हुआ कि विश्व युद्ध 2 के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो भी हिटलर है। मतलब क्या हुआ? ये इतना बुरा व्यक्ति है कि अपने आप के अंदर ये इनह्यूमन एक्ट कर रहा है। इससे क्या हुआ? इसने मास रेप्स किए, मास किलिंग्स करी। इसके रिटेलिएशन में कुछ लोगों ने और किया। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है और उसके रिटेलिएशन में कुछ लोग और कर रहे हैं, मतलब मास किलिंग और ज्यादा बढ़ रही है। ये है हिटलर। अब समझिए दूसरी चीज, मीन का वॉल्यूम अपने आप में क्या है? वो ये है कि वो एक जनरल है जिसका जो जानकारी वो बस अपने आप के अंदर एक्स को पता और किसी को नहीं पता। अब इसकी प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन ये है कि आप प्रकाशित होने के परिणाम क्या होंगे, इस पे जाते हैं पहले कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर आप आता है कि हम क्या कर रहे हैं, नष्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारा भार है कि हम नष्ट करना चाहते हैं, प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। क्यों प्रकाशित नहीं करना चाहते? प्रकाशित करने का नहीं करने का मतलब ये है कि पहली चीज, व्यक्ति को इस चीज की जानकारी, यानी हिटलर किसको जानकारी है? अपने आप के अंदर एक्स को जानकारी। तो हिटलर क्या है? हिटलर की जानकारी को है कि हिटलर अपने आप के अंदर एक समाज के अंदर इनह्यूमन एक्ट वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप में क्रिएट हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेक्स जो हिटलर को अपने आप के अंदर इनह्यूमन मानते हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, पहला। दूसरा, जो नॉर्मलाइजेशन होता है किसी भी प्रोपेगेंडा का, नैरेटिव का, कि आपने माना कि हिटलर एक इनह्यूमन व्यक्ति था, उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, अत्याचारी व्यक्ति था। ये अत्याचारी व्यक्ति होने का जो प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव है, इस नैरेटिव को जो इसने हीन कृत्य किया था उसके ऊपर में एक क्षमा याचना उसने दे दी। उस क्षमा याचना से उसका जो इनह्यूमन होना है वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक कैरेक्टर जिसको हिस्ट्री ने अपने आप में डेवलप किया है कि बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति था, उसको आप अच्छा मानना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इस इनह्यूमन व्यक्ति को जो है आप क्षमा याचना से इसको बराबर कर देंगे। अब समझिए हमारे आर्गुमेंट को। सबसे पहले चीज है अमानवीयता की वैधता, मतलब लेजिटिमेसी ऑफ इनह्यूमनाइजेशन। क्या होता है? आप किसी भी चीज को लेजिटिमेसी कैसे देते हैं? पहले उसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने के बाद में उसको इंटरनलाइज करेंगे। अब क्या होता है कि आप इस चीज से क्या कर रहे हैं? इस चीज से आप इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा था उसको आप क्या कर रहे हैं कि उससे आप सीखते थे कि आपको क्या नहीं करना है। हिटलर से आप क्या सीखते हैं कि आपको इस प्रकार के कृत्य नहीं करने, इस प्रकार का शासक नहीं होना चाहिए। पर अगर हम इस चीज को प्रकाशित कर देंगे तो क्या होगा? इससे इस नैरेटिव को ये नैरेटिव फैलेगा कि अमानवीयता जो है वो जस्टिफाइड है। क्यों? कि आप पहले मार लीजिए फिर क्षमा याचना कर लीजिए। ये नैरेटिव जब फैल जाता है तो अपने आप के अंदर हिटलर की जो छवि है वो अपने आप के अंदर सुधर जाती है। हम नहीं चाहते, मतलब जो एक्स है वो नहीं चाहता है कि उसकी छवि सुधरे, क्योंकि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि समाज के अंदर ऐसा ट्रुथ जाए जिससे मानवता जो है वो सस्टेन रहे। दूसरी चीज समझिए, नियो नाजी फासिस्ट ग्रुप जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्तमान के समय के अंदर, जो इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, मैक्सिको के अंदर जो कल्ट के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके जो प्रोपेगेंडा है वो सुदृढ़ होंगे। कैसे होंगे? कि वो किसकी बात कर रहे हैं वर्तमान समय में? वो रेस की सुपीरियरिटी की बात करते हैं, वो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी की बात करते हैं। इसके अंदर वो आइडियोलॉजिकली वर्तमान में सशक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जस्टिफिकेशन आ जाएगा। देखिए हिटलर तो ऐसा था, अब देखिए हिटलर ने क्षमा याचना कर ली, तो वर्तमान के समय के अंदर आप मान लीजिए, आप देखिए कैसे आपको सुपीरियर बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्टोरिकली जो नैरेटिव आपने पुश किया था कि हिटलर अपने आप के अंदर एक बुरा व्यक्ति है, आप कैसे इस मोरल डिप्रेशन, यानी हिटलर ने एक मोरल डिप्रेशन लिया था, आप इस चीज से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोरल डिप्रेशन अगर हिटलर ने दे दिया तो हिटलर को आप जस्टिफाई कर लीजिए। तो हिटलर क्या था? हिटलर अपने आप के अंदर उस चीज का प्रतीक था जो और कुछ करेंगे कि कैसे, अब उसने तो मोरल डिप्रेशन दे दिया है। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय के अंदर जो नाजी ग्रुप्स है वो अभी बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली फैलेंगे, सशक्त होंगे। तीसरी चीज समझिए, हमारा सामाजिक आयाम क्या है? सामाजिक आयाम यह है कि समाज के अंदर किसी भी डेंजरस ट्रुथ को बता देने से ज्यादा अच्छा है कि रेस्पॉन्सिबल साइलेंस बने आप। रेस्पॉन्सिबल साइलेंस क्यों?
क्योंकि आप समझिए कि हिटलर की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी, मतलब क्या, हिटलर को लोग शासक के रूप में एक्सेस नहीं करते थे। अब हिस्टोरिकली जो रेसिस्टेंस था लोगों का, यानी समाज का, उसके प्रति वो कम हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहते हम कि हिस्टोरिकली जो एक नैरेटिव फैल रहा है उसको कम करें। तो चौथी चीज समझिए, ज्यूस एंगल समझिए। ज्यूस के साथ अपनी आइडेंटिटी के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। वर्तमान में जो ज्यूस की जो आइडेंटिटी है वो हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट हुई है, वर्तमान में उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था इतिहास के अंदर। इस इतिहास की टेंडेंसी को अपने आप के अंदर वर्तमान में जो ज्यूस लोग हैं वो अपने आइडियोलॉजी के साथ, यानी अपनी आइडेंटिटी के साथ असर्ट करते हैं। इस असर्टेंस सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब क्या, वर्तमान के अंदर जो ज्यूस आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो हिस्टोरिकल नैरेटिव चल रहा है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। विपक्ष में नजनी करेंगे 3, 2, 1। महोदय एक क्लैरिफिकेशन, क्षमा याचना नहीं कर रहा है, वो पछतावा कर रहा है। पछतावा का अर्थ क्या होता है कि उसने खुद लेजिटिमाइज नहीं किया, मतलब जो कृत्य उसने किया उसका लेजिटिमेसी उसने खुद नहीं दिया है, तभी वो पछतावा कर रहा है। मतलब उस पूरे टेक्स्ट में वो लेजिटिमेसी एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद पछतावा के पर्सपेक्टिव में ही उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, इसीलिए उसके किसी एक्शन की लेजिटिमेसी उसके स्प्रेड होने से नहीं हो रही है। हम लोग उसके पछतावे की लेजिटिमेसी को कहीं ना स्प्रेड करेंगे, क्योंकि पछतावा का इनहेरेंट मतलब है कि कुछ भी होने के अलावा अगर उसने वो किया और उस पे उसे पछतावा है, मतलब वो कृत्य गलत था। इसके साथ मेरा प्रतिपक्ष आता है, सबसे पहले कहता है कि हिटलर को इनह्यूमन व्यक्ति मानने वाला जो ग्रुप है वो कमजोर हो जाएगा। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने पछतावा कर लिया या पछतावा किया, इससे उसके एक्ट्स इनह्यूमन से ह्यूमन तो नहीं हो गए? मतलब इनह्यूमन अभी भी हम उसको मान रहे हैं, इनह्यूमन अभी भी मान रहे हैं, मतलब समाज भी उसको अभी भी इनह्यूमन मान रहा है। अब इससे क्या बेटर आइडिया होगा वो हम अपने पॉइंट्स में बताएंगे। फिर ये कहते हैं क्षमा याचना से इनह्यूमन होना कम हो जाएगा। नहीं, क्षमा याचना से इनह्यूमन होना इनहेरेंटली कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके ये में पछतावे में इनहेरेंटली उस चीज की इनलेजिटिमेसी आ रही है। उसके बाद ये बोलते हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ इनह्यूमन एक्शंस हो जाएगा और अमानवीयता जस्टिफाइड हो जाएगी, सेम रीजन से नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि नाजी रेस एक एग्जिस्ट कर रहा है कल्ट के रूप में, जिसके अंदर रेशियल सुपीरियरिटी है, उसके अंदर जस्टिफिकेशन स्प्रेड करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये पूरा जो रेस है ये इसी बेसिस पे चलता है कि हिटलर वाज नॉट बोर्न, हिटलर वाज मेड। अब लेकिन हिटलर वाज मेड, उसके बाद भी उसे पछतावा है, मतलब जो भी कंडीशन के कारण वो बना उसके बाद भी अगर वो पछतावा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उन सारे कंडीशन के बाद भी वो जो पूरा चीज था वो तब भी लेजिटिमाइज था। तो इससे जो इनका नैरेटिव ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी है ये और वीक होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पछतावे में हिटलर ने जब उस चीज को पछतावा व्यक्त किया तो उसने ये बताया कि क्यों ये करना तब भी गलत था। उसके बाद हम समझाते, ये कहते हैं कि इसका प्रतीक हिटलर है, और अगर हिटलर ही उसका प्रतीक है और हिटलर खुद पछतावा ले रहा है तो वो पूरा कल्ट वीक हो रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि डेंजरस ट्रुथ को छुपाना हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आज के समाज में हिटलर की तरफ बहुत हेट है, लेकिन क्या हिटलर ने जो क्राइम किया उसके प्रति हेट है? और अगर सही मायने में हेट होता तो वही ज्यू कम्युनिटी जो उस समय विक्टिम थी वो आज वॉर क्राइम्स कैसे कर लेती है इजराइल में? मतलब आप यहाँ पे अपने पूरे रोष भावना को उस व्यक्ति तक सीमित कर दिए, तो आप उसके कॉज को काउंटर नहीं कर पाए, उस क्राइम को काउंटर नहीं कर पाए। समाज में तो वैसी चीजें रह गई, और आप सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको क्रिमिनल से ज्यादा क्राइम को हेट करना चाहिए। फिर ये कहते हैं ज्यूइश आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। ये एक इरैशनल पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि एक ज्यूइश आइडेंटिटी उस रेजिस्टेंस पे बना है सिर्फ इसलिए कि किसने पछतावा कर लिया, वो तो खुद उस चीज का खंडन नहीं करते हैं, और वो खंडन करने की जो फीलिंग है वही तो उसे बाउंड करती है, तो वो और एक्सपैंड करेगा। इवन जो नाजी कल्ट है वो एक तरह से एक समर्थन देने लगेंगे और एक लार्जर यूनिवर्सल मोरालिटी बनेगा। अब हम अपने पॉइंट्स में बताते हैं कि कैसे जब आप इसको नहीं बताइएगा तो हमेशा एक ऑल्टरनेट पक्ष की पॉसिबिलिटी, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो एग्जिस्ट करता है कि हिटलर वाज नॉट बोर्न, वो मेड था, तब उससे लेजिटिमेसी मिल रही है। लेकिन जब यहाँ पे आप ये ला रहे हैं कि अगर वो वैसे मेड भी था तब भी उसका वो करना गलत था, तो हम उस लेजिटिमेसी को हटा रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर हम बताते हैं कि कैसे एक यूनाइटेड यूनिवर्सल मोरालिटी आएगा। यूनाइटेड यूनिवर्सल मोरालिटी एक राइट एंड रॉन्ग का डिस्टिंक्शन होगा। पावर कॉन्फ्लिक्ट पे कई बार इस राइट एंड रॉन्ग पे डिस्टिंक्शन को ब्लर कर दिया जाता है कि उस समय एक एक्सेस पावर थी, एक ये पावर थी, और दोनों ने अपने पावर कॉन्फ्लिक्ट के लिए चीजें कर ली। पर यहाँ पे हमारे संदर्भ में है कि उसने उसको ऑब्जेक्टिवली उस पर पछतावा व्यक्त किया, उसे गलत बताया। अगर ऑब्जेक्टिवली पछतावा व्यक्त किया मतलब इररेस्पेक्टिव कि कोई भी पावर कॉन्फ्लिक्ट, पावर डायनामिक्स थे, वो तब भी ऑब्जेक्टिवली वैसे वॉर्स गलत है समाज के लिए, आप इस चीज को प्रोपोगेट कर पाए। और जब आप इस चीज को प्रोपोगेट कर पाए तो अगेन आप एक
एक यूनिवर्सल मोरालिटी के स्टैंडर्ड सेट करे। अब जब भी क्राइम को एक लार्जर रूप में हटाना है हमें समाज में, यही जो मैंने इजराइल के वॉर क्राइम्स वाले एग्जांपल दिए, तो आपको क्रिमिनल से ज्यादा क्राइम को हेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक मोरल स्टैंडर्ड नहीं है कि आप क्यों किसी एक कृत्य को हेट कर रहे हैं, तब तक आप ऐसे ही कल्ट्स में आकर के लोगों की तरफ हेट करते रहेंगे। और वो चैनलाइज ऑफ हेट जब तक सही नहीं होगा, तब तक आप एक समाज के रूप में सही और गलत को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम समझाते हैं कि समाज, जब एक समाज होता है वो मेच्योर कैसे बनता है। समाज मेच्योर तब बनता है जब अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ भी वो इस चीज का निर्धारण कर पाए कि वो किस चीज को सही है, किस चीज को गलत है। आज नाथूराम गोडसे का मैंने गांधी को क्यों मारा और गांधी जी के पर्सपेक्टिव को दोनों को पढ़ के तब भी जब मैं ये बता पाऊंगी कि नाथूराम गोडसे का उनको मारना गलत था, एक समाज रिस्पॉन्सिबल तब बनेगा। आप ट्रुथ को छुपा करके समाज को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो ट्रुथ आएगा। ऐसे ट्रुथ नहीं तो पैरेलल में दूसरे काइंड ऑफ ट्रुथ आएंगे। क्या आप सिर्फ इस बेसिस पे समाज की स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा कि आप ट्रुथ को छुपा के रखना चाहते हैं? उत्तर देकर जाए। धन्यवाद। जब कोई यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ, पहले पछतावा किया, सहानुभूति पे समानुभूति। जब हम पछतावा कर समानुभूति और सहानुभूति तक पहुंचते ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे होते हैं कि हम क्षमा मांग रहे होते हैं। यही हमारा कंटेक्स्ट है। तीनों को मिला के बताइए तो क्षमा याचना की प्रक्रिया में था, मैंने उसको क्षमा मांगी, ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। अब समझिए महोदय कि हमारा जो पूरा मूल भाग था वो पक्ष को समझ नहीं पाए, वो नेक्स्ट नेगेटिव केस में चल रहा है। आपको ये बताना था कि प्रकाशित करने से क्या फायदे होंगे, हमको बताना था प्रकाशित करने से क्या नुकसान होंगे। एक्स के मन के सदन में आप डिबेट ऐसे कर रहे हैं कि हमारे हिटलर के मन के सदन में बैठे हुए हैं। आप समझिए कि एक्स को पता क्या नहीं और पता क्या है। एक्स को ये पता है कि हिटलर ने इसको लिखा था, उसके पीछे की लॉजिकल बैकग्राउंडिंग क्या थी वो एक्स को नहीं पता है। इस चीज को याद रखना है आपको कि एक्स ने उसको क्यों लिखा था। अब बहुत इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझिए आप ऑब्जेक्टिवली क्या करोगे कि वॉर को जो ऑब्जेक्टिवली जो है समाज को रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी समाज जो है रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम एक्ट को ऑलरेडी कंडेम कर पा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस एक्ट को कंडेम किया है। अगर हमने वॉर किया तो हमने वॉर पर टैक्स बनाए हैं, अलायंसेस किए हैं, किसी को सॉल्व करने की कोशिश की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साइड में खत्म कैसे हो जाएगी। समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझते क्या है, हमारा जो हर मनुष्य का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मानवतावाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमनाइजेशन का। अब समझिए कि मानवतावाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साइड में कैसे खत्म हो जाती है, पहला तक समझते हैं। जैसे ही आप वैधता दे देते हैं कि समझिए कुछ काम किया हिटलर ने, किसी व्यक्ति ने भी, हिटलर को एक विशेष क्यों लेकर रहता है, किसी व्यक्ति ने कुछ इनह्यूमन काम किया, मास रेप्स किया, मैस किलिंग्स की। अब इससे नॉर्मलाइजेशन क्या होगा जब ये करेगा कि समझिए कि मैंने एक कृत्य को किया, अगर मैं क्षमा याचना से अपने को अकाउंटेबल बता दूं तो मेरी मॉरल पोजीशन सुधर जाएगी, समाज में जो मेरी मॉरल पोजीशन है सुधर जाएगी। इस मॉरल पोजीशन सुधरने से क्या होगा कि हर व्यक्ति के अंदर नॉर्मलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो सामान्यीकरण होगा कि हर व्यक्ति ये कर सकता है, फिर आंदोलनीकरण होगा कि मैं भी इस चीज को कर सकता हूं, और इस नॉर्मलाइजेशन इंटरनलाइजेशन से क्या होगा, प्रोपेगेंडा फैलेगा। इससे हमारा दूसरा तरीका आता है, वो ये कह रहे थे क्या कि जो प्रो नाजी ग्रुप है वो जो है वो प्रो नाजी ग्रुप जो है वो क्या कहते हैं सपोर्ट करेगी। प्रो नाजी ग्रुप है क्या, प्रो नाजी ग्रुप वैसे ग्रुप थे जो नाजी आइडियोलॉजी, रेसिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, रेसिस सुपरियरिटी और ऑथोरिटेटिव रिजिम सपोर्ट करते थे। उनका मजबूत होने का आशय क्या है, उनका मजबूत होने का मतलब है कि वो ऑथोरिटेटिव रिजिम को फिर से सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, हाइपर नेशनलिज्म को फिर से लेके आएंगे, रेसिस सुपरियरिटी को फिर से लेके आएंगे। अब एक्स के मन के सदन में सारी चीजें पूरी क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि एक्स एक रिस्पांसिबल व्यक्ति है। एक्स का सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्यों समझिए कि एक्स जिस पोजीशन पे है वो जिस चीज को फैला रहा है वो आने वाले समय में एक नैरेटिव बनेगा। अब समझिए कि प्री एग्जिस्टिंग नोशन क्या है और पोस्ट एग्जिस्टिंग नोशन क्या होगा। प्री एग्जिस्टिंग नोशन ये है कि जो हिटलर है वो इनह्यूमन है, क्रूअल है और उसने बहुत सारे कृत्य किए हैं। अब जब इसको प्रकाशित किया जाएगा तो पोस्ट मोरल नोशन क्या बनेगा कि जो ये कृत्य है जिस प्रकार से किए हैं उससे सहानुभूति भी मांगी है, तो मोरल पोजिशनिंग जैसे ही उसके नीचे होती चली जाएगी फिर वही फिनोमेना काम करना स्टार्ट कर देगा, नॉर्मलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन और प्रोपेगेंडा फैलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर इनका खंडन हो जाता है। अब महोदय हम इनके वक्ता के तर्कों पे आते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि क्योंकि जो यहाँ पे जो मॉरल जो है वो मॉरल रिप्रेजेंटेशन जब दे रहा है उसमें एक्शन की लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है। समझिए उसके एक्शन को लेजिटिमेसी कैसे मिल रही है, किसी भी एक्शन की लेजिटिमेसी को कब मिलती है जब एक्शन की अकाउंटेबिलिटी आपको मिल जाती है। अभी जो प्रो नाजी ग्रुप है वो क्या कहता है कि वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट, हम किसी अकाउंटेबल नहीं है, पर इसके बाद अकाउंटेबिलिटी जैसे उसके पास चली जाएगी तो फिर मॉरल अपर हैंड ले लेगा सोसाइटी में, क्या कहेगा कि हम इसके रिस्पांसिबल थे और इसकी वजह से हमको माफी समय याचना दो। यानी यहाँ पर क्या होगा कि एक्शन की लेजिटिमेसी दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात महोदय यहाँ पर कहते हैं कि जो सहानुभूति है वो सहानुभूति जो है वो इसकी नहीं रहेगी, उसी को मिला के बातें होती है। ठीक है महोदय, क्षमा याचना पे हम आ चुके हैं। दूसरी बात महोदय ये कहते हैं कि हिटलर जो है वो मेड नहीं था, बॉर्न नहीं था, हिटलर मेड था। पूरी तरीके से बात है, हिटलर मेड था। समझिए हिटलर के सोशल कंडीशंस को कुछ कर्म करवाएं, पर आप समझिए जैसे ही आप इस चीज को लेजिटिमेसी दे देंगे, आप उस सोशल कंडीशनिंग को तो लेजिटिमेसी दे देंगे कि हिटलर की सोशल कंडीशनिंग जिसने की थी वो लेजिटिमाइज था। क्यों? क्योंकि उससे क्षमा याचना बाद में मांग ली, क्योंकि क्षमा याचना, सहानुभूति, समानुभूति ये सारी भी हिटलर की सोशल कंडीशनिंग का पार्ट था। और आप उस सोशल कंडीशनिंग को इंटायरिटी को सपोर्ट कर देंगे, उससे क्या होगा कि आप सोशल कंडीशनिंग का वो पार्ट जहां पर इसने वॉर क्राइम्स, मास किलिंग, मास रेप्स किया, उस चीज को लेजिटिमाइज कर देंगे। आप समझ हो गया। दूसरा मॉडल ये कहते हैं कि ज्यूज जो है, ज्यूज की आइडेंटिटी यहां पे मजबूत होगी। समझ ज्यूज की आइडेंटिटी होगी, ज्यूज की आइडेंटिटी है क्या,
ज्यूस के साथ जो शॉर्ट कुछ बुरा हुआ, उसका आधार पर उसका आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ कि मुझे सब बुरा हुआ। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि वो वॉर क्राइम्स क्यों कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स क्यों कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को पाने की जो लुप्त हो चुकी है। जैसे क्या जैकब जो एरिया था जहां पर अभी पैलेस्टीन बना हुआ, जैकब एरिया था, वो जैकब किससे रिलेट करता था, ज्यूस कम्युनिटी से रिलेट करता था, वो अपनी जगह पे संघर्ष कर रहे हैं, उनका आइडेंटिटी और अस्मिता का पार्ट है। अब यहाँ पे जैसे ही नैरेटिव पुश होगा, उनकी आइडेंटिटी और अस्मिता खत्म कैसे हो जाएगी कि ज्यूस के साथ जो हुआ है उसके लिए उनको क्षमा याचना ऑलरेडी मिल चुकी है, उनके लिए कुछ अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उनको जो समाज में मॉरल पोजीशन दी गई थी उसको डाउनलोड डिग्रेड किया जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको क्षमा याचना तो मिल चुकी है, आपके अपनी सहानुभूति दिखा दी गई है। अब समझिए इनका मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ मॉरल रिप्रेशन मिल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप बताइए कि चेंज कैसे आ रहा है, इन चीजों पे बात करते हैं, ठीक है महोदय। फिर कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। डाउट क्या मिलेगा कि जो हिटलर जो है वो मेड नहीं था, हिटलर बॉर्न था, लेजिटिमेसी कैसे मिली थी। बेनिफिट ऑफ डाउट के सवाल में नैरेटिव पुश होगा, इससे खूब आते हैं। मूलतः क्या होगा, लोगों के बीच में ये आंदोलनीकरण और समानीकरण होगा कि जो भी चीजें एक्शन हिटलर ने ली थी, कोई भी व्यक्ति सिर्फ हिटलर पे सूचित नहीं करते, कोई भी व्यक्ति ऐसे एक्शन लेगा और क्षमा याचना देगा, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस देगी, सोसाइटी उसको मानेगी। और जब आपको पता चलता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्टेंस दे रही है, आप उस कृत्य को लगातार करेंगे। महोदय, सर्वप्रथम हमारा भार यही रहेगा कि कैसे जो एक्स के मन का सदन है वो इस वॉल्यूम 2 को नष्ट नहीं करेगा, और हम इसे बता के जाते। सर्वप्रथम नेता पक्ष व उपनेता आके बता के जाते हैं कि कैसे वह क्षमा याचना कर रहा है, वह पछतावा नहीं कर रहा। महोदय, जब बात होती है क्षमा याचना की, जब हम पछतावे की बात करते, पछतावे में हम इस चीज को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे। हिटलर ने जो काम करा वो काम गलत था, और इस चीज को हम आज भी लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। वहीं जब क्षमा याचना की बात करें तो वो हम अपने में उस चीज को लेजिटिमाइज करें। ये बात करके जाते हैं कि कैसे लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, आप उस चीज को अगर नष्ट कर दोगे, आगे वाले लोगों को पता नहीं चलेगा, और क्या होगा कि आपको सोसाइटी में उस चीज से एक्सेप्टेंस मिलेगी। बट जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो ये एक्सेप्टेंस जो आप ले रहे हो और सोसाइटी में गलत आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हो, आप इस चीज को कैसे इंश्योर कर रहे हो कि आपने जो आइडिया प्रोपोगेट किया, आपको क्षमा याचना मिली, आप आगे उस चीज को नहीं खत्म करोगे। ये जो क्राइम की बात करते हैं, क्राइम और क्रिमिनल की बात करते हैं, कैसे इस चीज को आप बताएंगे। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद ये बात करके जाते हैं, जैसे नेता विपक्ष भी बता के जाते हैं कि कैसे जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो सही होता है। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज को पब्लिश करते हैं, अर्थात प्रकाशित करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कैसे उस चीज को प्रेजेंट करें। समाज में वो चीज आगे आई, लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, उस पर आपस में अपने व्यूज बनाए, और जब उन्होंने उस चीज पे अपने व्यूज बनाए, तब जाके उस चीज को प्रेजेंट किया, समाज में उस चीज को समझ पाए। उसके बाद जो व्यक्ति के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसे नॉर्मलाइज करते गए, वो समय में एक्सेप्टेड देखा गया। अर्थात जो करता है व्यक्ति, इंटरनाइज नॉर्मलाइज वो करता है, वो ऐसे समाज में एक्सेप्टेड देखा गया। फिर बात करते हैं कि कैसे जो पछतावा इनहेरेंटली करता है वो गलत है, अर्थात सही नहीं है। उसके बाद ये बात करते हैं कि कैसे जो क्राइम है, फिर ये बात करते हैं कि जब हम किसी चीज को पब्लिश करेंगे तो हम उसे हम किसी चीज को अगर पब्लिश कर देंगे तो हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। मतलब जब भी बात करते हैं सारे अकाउंटेबिलिटी की, प्रो नाजी ग्रुप को शेम करने की, तो जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, प्रो नाजी ग्रुप को शेम के थ्रू वीगन करेगा, पछतावा व्यक्त करेगा उनके खिलाफ, और इसलिए बस यही नहीं होगा, क्योंकि कैसे जब जो ये पूर्ण पॉसिबिलिटी क्राइम एग्जिस्ट करने के, वो तभी कम हो पाएगा जब हम उस चीज को पब्लिश करेंगे, सोसाइटी में उस चीज को लाएंगे, कैसे जो हमारी जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम। फिर ये बात करके जाते हैं इनह्यूमनाइजेशन हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, मॉरल पोजीशन सुधर जाएगी अगर हम उस चीज को पब्लिश नहीं करेंगे। मॉरल पोजीशन कब सुधरेगी, जब हम उस चीज को पब्लिश करेंगे, सोसाइटी में उस चीज को प्रेजेंट करेंगे, लोगों तक उस सच को लाएंगे। अगर हम ट्रुथ को ला ही नहीं रहे, लोगों को बताएंगे ही नहीं, एक ट्रुथ को छुपा देना इसलिए कि सोसाइटी में आगे के लोगों को वो चीज पता ना चले, क्या ये सही रहेगा नहीं, या बिल्कुल पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, वही हम जब उस ट्रुथ को लाएंगे तो हम उसे प्रेजेंट करेंगे। फिर ये बात करके जाते हैं कि कैसे हिटलर बिल्कुल मेड था, हिटलर मेड था, इसमें भी हिटलर को लेजिटिमेसी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब हम बात करते हैं हिटलर मेड का, तो हिटलर ने कोई काम किया, वो मेड हुआ होगा, पर वो जो कंडीशंस उसकी आई, उन कंडीशंस को भी वो सोसाइटी से लेजिटिमेसी नहीं मिला, और जब उन कंडीशंस को लेजिटिमेसी नहीं मिला तो कैसे उसके एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे। फिर उसके बाद ये बता के जाते हैं जो पोस्ट ट्रुथ होगा और जो पास्ट ट्रुथ होगा, कुछ गलत करोगे और बाद में माफी मिल जाएगी। जब बात करते हैं किसी चीज को प्रेजेंट करने की और फिर आप उसे बोलते हैं कि आप अभी उस चीज को नष्ट कर देते ताकि पास्ट आगे चल के आपको ये बात पता ना चल पाए, या आप पोस्ट ट्रुथ ये होगा कि आपको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी कि अगर आपने अभी कुछ गलत कर दिया तो आप आगे चल के उस चीज को सही माफी मांग लीजिए तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे में जो आपका क्राइम है वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आप सिर्फ एक क्रिमिनल एक सब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं। फिर आप बात करते हैं ज्यूइश आइडेंटिटी की। आप खुद बताते जाते हैं कि कैसे जो ज्यूइश आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक पर्सन से डिराइव हो रहा है, अर्थात अगर हिटलर खत्म, अगर ये जो
उसके ये मेन काम को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हम ज्यूइश की आइडेंटिटी को ही खत्म कर देंगे, ज्यूइश का पता नहीं चल पाएगा। फिर उसके बाद हम कैसे जो ज्यूइश की आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी उनकी सिर्फ इससे नहीं आई थी कि हिटलर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, या एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आई है। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं फिर ये बात करके जाते हैं कि कैसे जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं है वो उसके फिर ये बात करके जाते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी उसके पछतावे को मिलेगा। पछतावा इनहेरेंटली कैसे आ रहा है? क्राइम से आ रहा है। क्राइम से लेजिटिमेसी ले रहा है, अर्थात समाज में क्राइम को प्रोपोगेट कर रहा है, सोशल मोरालिटी को खत्म कर रहा है, क्योंकि समाज में जो मोरालिटी है क्राइम से लेजिटिमेसी ले रहा है। फिर उसके बाद ये बताते जाते हैं कि कैसे हम खुद को छुपा नहीं सकते और कैसे अगर हम इस सत्य को छोड़ देंगे तो चीजें आगे सही हो जाएगी। नाजी की आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की। फिर ये सोशल कंडीशनिंग को हिटलर की क्षमा याचना मानते हैं। जब हम हिटलर की सोशल कंडीशनिंग को बोल रहे हैं कि हिटलर की जो सोशल कंडीशनिंग थी वो भी कहीं ना कहीं उससे आ रही थी। हाँ, हिटलर चलिए